हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 और इंडिजिनस मूवमेंट को करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑकर्ड लास्ट, सबसे लास्ट में कौन सी इवेंट हुई थी। देखिए एनेक्सेशन पॉलिसी, ठीक है, एनेक्सेशन पॉलिसी डलहौजी की थी, ठीक है। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में कर्जन का था। परमानेंट सेटलमेंट 1793, कब 1793 में कॉर्नवालिस ने किया था और सब्सिडरी अलायंस जो है ये वेलेस्ली का था, ठीक है। तो देख लीजिए सबसे जो लास्ट में हुआ था 1905 में जो है आपका क्या हुआ था, ये पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। दूसरा जो है सही उत्तर होगा, ठीक है। देख लेते हैं। इन द अबव मेंशन्ड इवेंट्स द इवेंट ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल, कौन किया था परमानेंट सेटलमेंट? लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, 1973 में। सब्सिडरी अलायंस जो है ये लॉर्ड वेलेस्ली का था, ठीक है। टाइम इनका 1798 टू 1805 था। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, मतलब अगर किसी का सक्सेसर नहीं है तो उसके जो है उसके लैंड को, उसकी जो है पैलेस को, उसकी प्रॉपर्टी को, उस राजा के राज्य को हड़प लिया जाता था। तो ये जो है लॉर्ड डलहौजी का था ये, ठीक है। पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है लॉर्ड कर्जन ने 1905 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटी पार्टीशन मूवमेंट ऑफ बंगाल वाज इनिशिएटेड 7 अगस्त 1905 में, ठीक है। 7 अगस्त 1905 में एंटी पार्टीशन मूवमेंट हो। देखिए आप ये ध्यान से देख लीजिए, जो है तीन जो है डेट्स हैं जो आपको याद करनी है। 20 जुलाई 1905 में कर्जन ने इशू कर दिया था, कह दिया था कि बंगाल को डिवाइड करना है, ठीक है। इसको बंगाल को इसने ईस्टर्न और वेस्टर्न बंगाल में डिवाइड कर दिया। ईस्टर्न बंगाल जो था वो किसे था? ईस्टर्न बंगाल, जो वेस्ट बंगाल आपका हिंदू मेजॉरिटी थी, ईस्ट बंगाल मुस्लिम मेजॉरिटी थी। क्यों किया था? क्योंकि वहाँ की जो पैट्रनिज्म की फीलिंग्स को ब्रेक करने के लिए उसने ये काम किया था। उसने कहा था कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कर रहे हैं, बट द मेन एम वाज टू ब्रेक द नेशनलिस्ट फीलिंग इन द बंगाल, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा उस टाइम बहुत ही ज़्यादा थी, तो उसको तोड़ने के लिए काम किया गया था। तो पहली बार तो प्रोक्लामेशन हुआ था डिवाइड करने का बंगाल को 20 जुलाई 1905। दूसरा क्या था? 16 अक्टूबर को जो है ये पार्टीशन हो गया था और 7 अगस्त 2000 जो है 1905 को 7 अगस्त एंटी पार्टीशन मूवमेंट हुआ था। ये कहाँ पे होता है? कैलकाटा के टाउन हॉल में हुआ था, ठीक है। इतनी चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल 16 अक्टूबर 1905 इज वेल नोन, ठीक है। क्यों जाना जाता है? जो 16 अक्टूबर को ये प्रोक्लेमेशन हुआ था, पार्टीशन केम इनटू इफेक्ट आ गया था, ठीक है। प्रोक्लेमेशन कब हुआ था? 19 जुलाई को हुआ था, या 20 जुलाई या 19 जुलाई आएगा कभी कभी। तो 19 जुलाई को जो है प्रोक्लेमेशन हुआ था। जो है 16 जुलाई को क्या हो गया था? 16 अक्टूबर को पार्टीशन केम इनटू इफेक्ट आ गया था बंगाल का। और जो है ये आपका एंटी पार्टीशन कब हुआ था? 7 अगस्त को, है ना, 1905 में, ठीक है। अब यहाँ पे है which movement started आफ्टर द पार्टीशन मूवमेंट, तो स्वदेशी मूवमेंट, यानी कि हम विदेशी चीज़ों का यूज़ नहीं करेंगे एंड वी विल यूज़ ओनली द स्वदेशी थिंग्स, ठीक है, इंडिया मेड थिंग्स, ठीक है। तो वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे उस टाइम। वेरी इजी, वायसराय जो है लॉर्ड कर्जन थे। 16 अक्टूबर को जो है कहा गया था, डिवाइड हो गया था और 19 जुलाई को जो है ये चीज़ प्रोक्लेमेशन में घोषणा की गई थी कि डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। और इसको जब दिल्ली दरबार हुआ था 1911 का, ठीक है, 1911 का जब दिल्ली दरबार हुआ था तो उसको सस्पेंड भी कर दिया गया था, लेकिन सस्पेंड के बदले उसको कई बार उड़ीसा और बिहार में 2 पार्ट में और डिवाइड कर दिया गया बंगाल को। तो गवर्नर जनरल कौन था? कर्जन थे, गवर्नर जनरल कर्जन थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बंगाल एट द टाइम ऑफ द पार्टीशन कौन थे? सर एंड्रू फ्रेजर। याद रखिएगा गवर्नर जनरल कर्जन था और जो सर एंड्रू फ्रेजर थे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, ठीक है। अब हु अमंग द फॉलोइंग लेड द एजिटेशन अगेंस्ट द पार्टीशन मूवमेंट, किसने? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। मॉडरेट लीडर्स थे, लेकिन ये जो है इन्होंने आपका बंगाल का पार्टीशन के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा थे वो, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग वर द क्रिटिक्स ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट, कौन क्रिटिक्स था? जो आपका R.N. टैगोर, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर क्रिटिक्स थे। देखिए अपने सबकी अलग अलग पॉलिसी होती है, अलग अलग तरीके से लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। इनका कहना था कि स्वदेशी मूवमेंट एक जो मतलब उनके जो कपड़े हैं स्वदेशी, ये बहुत ही निर्मम तरीके से उसको जलाया जा रहा है, तो एक कनेक्शन होना चाहिए ईस्ट और वेस्ट के बीच। तो वो कह रहे थे कि कपड़ों को ना जलाया जाए, ठीक है। लेकिन जो सपोर्टर्स थे एंटी पार्टीशन मूवमेंट के, उनका कहना था कि हर चीज़ जो विदेशी है उसको जला दिया जाए और स्वदेशी चीज़ों का यूज़ किया जाए, ठीक है। कल्ट ऑफ चरखा भी स्टार्ट हुआ था 1925 में, ठीक है, सितंबर 1925 में, मतलब गांधी जी से रिलेटेड। तो इस तरीके की चीज़ें थी। क्वेश्चन था कि कौन जो है
आपके स्वदेशी मूवमेंट का जो जो जिस तरीके से जलाया जा रहा था कपड़ों के, उसके अगेंस्ट कौन थे, उसको सपोर्ट नहीं करते, तो ये जो है आपके टैगोर जी थे, ठीक है ना, रविन्द्रनाथ टैगोर। हु अमंग द फॉलोइंग सजेस्ट द बाइकॉट ऑफ द ब्रिटिश गुड्स इन बंगाल, किसने सजेस्ट किया था, तो ये जो है कृष्ण कुमार मित्र, ठीक है। कृष्ण कुमार मित्र ने एक वीकली थी, संजीवनी वीकली थी, वो जो है बंगाल की संजीवनी वीकली थी, और कृष्ण कुमार मित्र जो है ब्रह्मो समाज से भी रिलेटेड थे, जुड़े हुए थे। तो इन्होंने संजीवनी के माध्यम से कहा कि जो स्वदेशी मूवमेंट को हमें स्टार्ट करना चाहिए, हमें विदेशी चीज़ों का सामान का बाइकआउट कर देना चाहिए। तो पहले जो जो सपोर्टर थे वो आपके यही थे, कृष्ण कुमार मित्र थे, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमारी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइकआउट ऑफ ब्रिटिश गुड्स वाज अडॉप्टेड एट द नेशनल पॉलिसी। तो 1905 में नेशनल पॉलिसी बन गई थी ब्रिटिश गुड्स को अडॉप्ट करने की। बाइकआउट प्रपोज जो है 7 अगस्त 1905 को पास कर दिया गया था। ब्रिटिश जो है ब्रिटिश गुड्स को जो है बाइकआउट करने नेशनल पॉलिसी बनी हुई थी 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज डन मेनली फॉर टू वीकन द ग्रोथ ऑफ द नेशनलिज्म इन बंगाल। पहले हमने डिस्कस किया था। तो देखिए, ऐसा कोई एडमिनिस्ट्रेशन के लिए नहीं किया गया था, इट वाज टू वीकन द ग्रोथ ऑफ द नेशनलिज्म इन बंगाल। एंड ये जो बंगाल का हुआ था, इसमें जो रूट्स थे, बंगाली नेशनलिस्ट के रूट्स थे, उस पर स्ट्राइक करने के लिए चीज़ हुई थी, ठीक है। जो नर्व सेंटर था, बंगाल वाज द नर्व सेंटर ऑफ नेशनलिज्म, तो ये जो नर्व सेंटर है उसको तोड़ने की जो है के लिए जो है ये पार्टीशन किया गया था। नेक्स्ट है, द फॉलोइंग प्रोग्राम्स वर लॉन्च बाय द नेशनलिस्ट अगेंस्ट द पार्टीशन। तो कौन कौन से प्रोग्राम थे, बाइकॉट था, स्वदेशी था, बिल्कुल था, और नेशनल एजुकेशन था। नॉन कोऑपरेशन बाद में किया गया था। तो ये स्वदेशी जो आउटकम थे, पार्टीशन के आउटकम क्या थे, बाइकॉट, स्वदेशी और नेशनल एजुकेशन, ठीक है। तो 1905 में स्वदेशी जो एंड बाइकॉट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और बाइकआउट ऑफ फॉरेन गुड्स जो है हमने किया था। बहुत सारे तरीके की इंडस्ट्रीज इंडिया में लगी थी, ठीक है ना, केमिकल इंडस्ट्रीज और बहुत तरीके की इंडस्ट्रीज देखिए, टेक्सटाइल मिल्स हैं, बैंक हैं, केमिकल वर्क्स है, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, स्वदेशी स्टोर्स है, ये सब ओपन हुए थे। नेशनल एजुकेशन और नेशनल लैंग्वेज को जो है इंकरेज किया गया था। किसको, नेशनल एजुकेशन और नेशनल लैंग्वेज को भी इंकरेज किया गया था, ठीक है। मूवमेंट जो है हर क्लास, हर ग्रुप्स के लोगों के लिए फैल गया था। जो विमेंस थी, जो चिल्ड्रंस थे, स्कूल कॉलेज स्टूडेंट्स, सारे लोगों में जो स्वदेशी की फीलिंग थी। और बाइकआउट जो था आपका पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है। तो ये जो हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्वदेशी एंड बाइकआउट वर अडॉप्टेड एज द मेथड्स ऑफ द स्ट्रगल फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द कप। ये जो है हमारा एजिटेशन अगेंस्ट द पार्टीशन मूवमेंट, सिंपल है, ठीक है ना। पार्टीशन और 16 अक्टूबर को पार्टीशन हुआ था, प्रोक्लेमेशन आपका होता 19 जुलाई को, ठीक है, 19 जुलाई 1905। What was the immediate cause of the launch of the Swadeshi movement? The immediate cause था partition of Bengal done by the Lord Curzon, ठीक है। इसी वजह से स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च किया गया था। और इसके जो है लीडर्स कौन थे, मेनली अरविंदो घोष थे, तिलक थे, बिपिन चंद्र पाल थे, लाला लाजपत राय थे। दे वांटेड टू इम्प्लीमेंट द स्वदेशी मूवमेंट इन होल ऑफ इंडिया बट द मॉडरेट्स वर अगेंस्ट इट। और इसी की वजह से डिस्प्यूट हुआ था, इसी की वजह से जो है एक अलगाव जो है अलगाव की बीच बढ़ गई थी मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में, क्योंकि मॉडरेट्स चाह रहे थे कि ये सिर्फ जो है कन्फाइन रहे वहाँ पे बंगाल में, बट जो एक्सट्रीमिस्ट थे दे वांटेड टू स्प्रेड द होल जो है ऑल इंडिया जो स्केल पे इसको स्प्रेड करना चाह रहा था, ठीक है। नेक्स्ट है, बंगाल वाज पार्टीशन इन 1905 ड्यू टू द अपोजिशन इट वाज अगेन डिवाइडेड। तो अगेन जो है एक्चुअली इसको अगेन रीयूनाइट किया गया था जब जॉर्ज फिफ्थ इंडिया में और क्वीन मैरी इंडिया में आए थे। जब उनका सेरेमोनियल जो है एक वेलकम वो रखा गया था, सेरेमनी रखा गया था, उसमें उन्होंने कहा था कि जो बंगाल का पार्टीशन है उसको फिर से रीयूनाइट कर दिया जाए। लेकिन वो रीयूनाइट तो किए, लेकिन कर क्या दिया, उसको तोड़ दिया। और कैसे कर दिया, बंगाल और उड़ीसा और बिहार में उसको तोड़ दिया गया बंगाल को, और ठीक है। तो 1911 में 1911 में हुआ था, ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए 1911 में हुआ था ये, ठीक है। जॉर्ज फिफ्थ एंड क्वीन मेरी वर एट द दिल्ली दरबार इन 1911 और यहीं पे चीज़ हुई थी। और अगर हम देखें तो 12 दिसंबर 1911 ड्यूरिंग दिल्ली दरबार ऑन दिसंबर 12 1911 द किंग अबॉलिश द डिवीजन ऑफ जो पार्टीशन था उसको एबॉलिश कर दिया गया और फिर से इसको जो है दो प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया गया, उड़ीसा और बिहार वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द बंगाल, ठीक है। तो बंगाल को अलग, उड़ीसा बिहार सबको अलग कर दिया गया। असम एक नया जो है न्यू जो कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट इंडिया का बन गया। सिलहट वॉज डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिलहट ऑफ असम वॉज ऑल्सो कंबाइंड विद इट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है विच पार्टीशन जो है हाँ कैंसिल कब किया गया था, तो ये जो है 1911 में व्हेन वाज द बंगाल रीयूनाइटेड ड्यू टू द प्रोटेस्ट बाय द इंडियंस। कब यूनाइट किया गया था, 1911 में यूनाइट कर दिया गया। पार्टीशन ऑफ बंगाल मेड लॉर्ड कर्जन 1905 लास्टेड अंटिल, कब तक, तब तक रहा जब तक जो है किंग जॉर्ज
5th एंड क्वीन मेरी दिल्ली दरबार में दिसंबर 1911 में आके उसको कैंसिल नहीं करी, तब तक ये चलता रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये सेम है एक्सप्लेनेशन। ठीक है, और एक चीज़ और हुई थी कि दिल्ली को जो है एक तो पार्टीशन कैंसिल किया गया था, इसके बाद कैपिटल ट्रांसफर कर दिया। उन्होंने कहा था कि कैपिटल शुड बी ट्रांसफर फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली। दूसरी चीज़ थी कि एक साउथ दिल्ली बननी चाहिए, एक न्यू दिल्ली बननी चाहिए साउदर्न एरिया में, जैसे नॉर्थ एरिया तो जो पुरानी दिल्ली थी, साउथ एरिया में जो एक नई दिल्ली बननी चाहिए। ठीक है, हु वॉज द लीडर ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट इन मद्रास? तो चिदम्बरम पिल्लई। ठीक है, चिदम्बरम पिल्लई वॉज द लीडर ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट इन मद्रास। देखिए, Swadeshi movement had its genesis in the anti-partition movement, which was started to oppose the British decision on the partition of the Bengal. The formal proclamation of the Swadeshi movement was made on this August 7, 1905, at the meeting held at the town hall in Calcutta. In 7th August meeting, the famous boycott जो आपका resolution था was passed, which was first suggested by the कृष्ण कुमार मित्रा। तो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है कि किसने जो है पहली बार सजेस्ट किया था कि पार्टीशन होना चाहिए, स्वदेशी मूवमेंट को अडॉप्ट करना चाहिए, तो दैट वाज कृष्ण कुमार मित्रा। ही वाज कृष्ण कुमार मित्रा हु, और उनकी जो है संजीवनी एक जो उनकी वीकली थी, उसी में उन्होंने मेंशन किया था कि पार्टनर जो है स्वदेशी मूवमेंट को करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, लोकमान्य तिलक जो है स्वदेशी मूवमेंट को मुंबई में लीड कर रहे थे और पुणे में। ठीक है, अजीत सिंह जो थे और लाला लाजपत राय थे वो पंजाब में, और उत्तर प्रदेश में सैयद हैदर रजा जो थे वो दिल्ली में जो है एक सीट लीड कर रहे थे, सैयद हैदर रजा इन दिल्ली, एंड चिदम्बरम पिल्लई मद्रास प्रेसिडेंसी में इसको लीड कर रहे थे। हु अमंग द फॉलोइंग लेड द स्वदेशी मूवमेंट एट दिल्ली? किसने? सैयद हैदर रजा ने। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस वर मेनली अनअफेक्टेड स्वदेशी मूवमेंट? ठीक है, तो जो है कौन जो है कौन सा क्लास जो है अनअफेक्टेड रहा स्वदेशी मूवमेंट में 1905 में? तो ये मुस्लिम क्लास था, तो मुस्लिम क्लास वो अनअफेक्टेड। ठीक है, मुस्लिम क्लास जो था वो अनअफेक्टेड था। तो ये हमने जो है स्वदेशी मूवमेंट जो कंप्लीट कर लिया। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो जो नेक्स्ट टॉपिक पे हम कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।